नमस्कार, मैं शांतनु शर्मा फ्रॉम पानसमा के कैमरा में आकाश हरसोला के साथ में। फिलहाल तो मैं टीचिंग करता हूँ, पर मेरे पास में या मैं आपके सामने देश की सबसे बड़ी समस्या रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि बॉर्डर पे हर रोज या हर 2-3 दिन के गेप में कम से कम 2, 3, 4 या 5 देश के जवान शहीद हो रहे थे। और वो देश के जवान शहीद होने का सबसे बड़ा रीजन पहला तो आतंकवाद, पर क्या दूसरा आप सोच सकते हो कि दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि देश के जो जवान है, जो बॉर्डर पे तैनात है, उनका सुरक्षा कवच, उनके पास में वो सुरक्षा कवच नहीं जिससे वो अपने आप को डिफेंस कर सके। इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त के दिन स्पीच देने के बाद में या 15 अगस्त के एक दिन बाद देश के एक जवान बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर की ही बात है, शायद सर में गोली लगने से उनकी मौत हुई। और न्यूज में मैंने देखा था कि यदि उनके पास में बुलेट प्रूफ हेलमेट होता तो वो बच सकते। और सिर्फ ऐसे वो ही नहीं, ऐसे बहुत से देश के जवान हैं जिनके सिर में गोली लगने से जो शहीद हुए, और उनके पास में भी बुलेट प्रूफ हेलमेट होता तो वो इजीली बच पाते। ये तो बात है बुलेट प्रूफ हेलमेट की, जिसे हम जानते हैं कि यदि वही गोली हाथ या पैर में लगती तो वो इजीली बच सकते थे, और यदि गोली सर में लगती है तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। और सर्वे के अनुसार वही मैंने न्यूज में देखा था कि कम से कम लाखों ऐसे जवान जिनके पास में सुरक्षा बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं, बुलेट प्रूफ हेलमेट की कमी है। जवान शहीद होने के बाद में भारत सरकार के थ्रू में 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख का मुआवजा मिल जाता है। पर आप खुद सोचिए कि वो 15, 20 या 25 लाख में क्या एक माँ को उसका बेटा मिल जाए? क्या एक पत्नी को उनका पति मिल जाए? या एक बहन को उनका भाई मिल जाए? नहीं मिल सकता। पर यदि हम चाहे तो इजीली एक माँ के बेटे को बचा सकते हैं, एक पति को बचा सकते हैं, एक बहन के भाई को बचा सकते हैं। कैसे? ये डिस्कस करने से पहले थोड़ी देर के लिए मैं अपने मुद्दे से हटना चाहता हूँ। जैसे कि हमने देखा था नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बहुत ज्यादा काला धन सामने आया। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत के 80 से 90% जनता के पास में बैंक अकाउंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ है। यदि हम 125 करोड़ में से 25 करोड़ हटा दें तो 100 करोड़ बचते। मतलब कम से कम देश में 100 करोड़ जनता के पास में बैंक अकाउंट है। अब मैं आता हूं समस्या की। हमें कोई 20 लाख रुपए नहीं देना है, हमें कोई 25 लाख रुपए नहीं देना है। वही अकाउंट के थ्रू हर महीने हम 100 करोड़ जनता एक रुपए महीना भी कलेक्ट करके उन भारत के जवान के लिए कलेक्ट करते तो हम आसानी से उन्हें बचा सकते। आसानी से हम इतना तो भी कर सकते, कम से कम उनको आधुनिक सुरक्षा कवच मिल सके। और ये तो बात है एक अकाउंट होल्डर की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास में कम से कम 2, 3 या 4 अकाउंट है, अब उनसे भी कोई लेना है। जैसे हमने देखा था अभी प्रधानमंत्री जीवन योजना, हर महीने 1 रुपए बैंक अकाउंट से डिडक्ट होने के बाद उनको एक जीवन बीमा सर्विस प्रोवाइड किया है। वैसे यदि भारत सरकार एक सर्विस प्रोवाइड करे कि जनता की स्वेच्छा के अनुसार, बैंक अकाउंट होल्डर की स्वेच्छा के अनुसार हर महीने 1 रुपया अकाउंट में से डिडक्ट होता है और वो 1 रुपया सेना के लिए जाता है, तो हम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और ये तो बात है सिर्फ 1 रुपये। यदि ये 1 रुपया इकट्ठा करे तो 100 करोड़ जनता 100 रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं।
हर महीने 100 करोड़, तो सोचिए साल भर में कितना कलेक्शन हो सकता है। और ये कलेक्शन से हम कितने जवानों की जान बचा सकते हैं बॉर्डर। और ये था कम से कम हम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से 1 रुपए से ज्यादा, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए या लाख रुपए यदि हम करें, तो आपको सोचिए जहां हमारा कलेक्शन 100 करोड़ रुपए जा रहा था, वही हमारा कलेक्शन आसानी से 100 अरब आसानी से जा सकता है। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये होगा अकाउंट होल्डर के स्वेच्छा के अनुसार। जो व्यक्ति 1 रुपए से ज्यादा डिडक्ट करवाना चाहता है, उसका 1 रुपया तो डिडक्ट होगा ही, वो उसके स्वेच्छा अनुसार और ज्यादा पैसे डिडक्ट करवा सकता है। जैसे एसएमएस अलर्ट सुविधा कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे आपको एसएमएस आएगा कि आप कितना ज्यादा और दे सकते हो, उस टाइप से आप रिप्लाई करके कर सकते हो। इस टाइप की कोई सर्विस आए तो हम हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। और ऐसा यदि हम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं आएगा जब हमारे भारत की सेना के पास में सबसे आधुनिक हथियार होंगे, सबसे आधुनिक कवच होगा, और हम आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बस यही विनती है आपसे कि इस वीडियो को इतना लाइक, इतना शेयर करिए कि ये वीडियो सीधे प्रधानमंत्री के पास में जाए, और इस चीज पे जरूर वर्क